संकल्प, कहा यूपी को बनाएंगे जीरो पावर्टी स्टेट। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे बीजेपी महासचिव अरुण सिंह। बीजेपी महासचिव ने साधा विरोधियों पर निशाना। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन, मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। संभल में जामा मस्जिद पर हवन करने की कोशिश, हिंदूवादी संगठन ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर महाराजगंज पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने रोहिन बैराज के लोकार्पण सहित 654 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने संकल्प लिया कि अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर इसे देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सनातन धर्म के कार्यक्रमों से दूर भागते हैं, लेकिन महाकुंभ में डुबकी लगाने से नहीं चूकते। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर ट्रिपल तलाक और CAA को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और उनके साथ ही विराजमान रहती हैं। इस दौरान करुणा और दया की देवी के रूप में मां महागौरी के दर्शन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। संभल में फिर एक बार माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। बता दें, संभल की शाही जामा मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की जा रही थी। CO समेत भारी पुलिस बल मस्जिद के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद थे। इसी दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के कई लोग मस्जिद में पूजा करने के लिए पहुंच गए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कल शाम को जाहिद सैफी नाम के व्यक्ति द्वारा थाना गुनौर पर आके सूचना दी गई कि उसके साथ 3 लोग, जिनके नाम रिजवान, नौशाद और शोएब है, ये शाम को 4 बजे नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकला तो इसके साथ मारपीट की। मेडिकल करवाने के बाद में उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इन लोगों के बीच में ये जाहिद सैफी है, पूर्व में चेयरमैन का चुनाव लड़े थे गुन्नौर से और चुनाव हार गए थे। इसके बाद में मस्जिद के मौलाना है, जो भी उस मस्जिद का जो मौलवी या मौलाना है, उसको अपॉइंट करने को लेके इनके बीच में विवाद था। जाहिद पक्ष के व्यक्ति द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, इसलिए जो अन्य जो 3 पक्ष हैं उनके लोग नाराज थे। इसी बात को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है। विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फर्रुखाबाद में कुंभ मेले में होमगार्ड विभाग के 101 जवानों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इलाहाबाद के कुंभ में फर्रुखाबाद होमगार्ड के जवानों ने पूरी ईमानदारी के साथ कुंभ मेले में ड्यूटी निभाई। कुंभ के आयोजन में सकारात्मक भूमिका, सुरक्षा, सहयोग की दृष्टि से फर्रुखाबाद की होमगार्ड टीम से 101 लोग गए हुए थे, जिसमें 39 लोगों ने विशिष्ट योगदान दिया। उनकी भूमिका के लिए प्रशंसित किया गया।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है। भाजपा नेता महेश पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने मेयर उमेश गौतम, बरेली के नगर आयुक्त और राज्य सरकार से उन पर लगाए गए आरोपों पर 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। बता दें कि भाजपा नेता ने अपनी रिट याचिका में कहा है कि मेयर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की 9 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और इस जमीन पर उन्होंने इन्वर्टिस विद्यालय के डायरेक्टर हाउस का निर्माण किया है, जिस पर भाजपा नेता ने कहा कि नियम के अनुसार अगर किसी जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसे जमीन का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। गुरु और शिष्य का प्रेम भाव पुरातन काल से देखने को मिलता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हरदोई जिले के विकास खंड पिहानी के उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और विकास खंड शाहाबाद के जूनियर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का रिटायरमेंट था। इसी रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एक विदाई समारोह भी किया गया, जिस दौरान इन दोनों शिक्षकों के प्रति बच्चों का प्रेम ऐसा था कि वो शिक्षकों को विद्यालय से जाने ही नहीं दे रहे थे और बिलख बिलख कर रोने लगे। मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद से अभी इसी साल रिटायर हुआ हूं। जब मेरी रिटायरमेंट की विदाई समारोह में वहां के बच्चों ने व वहां मौजूद शिक्षकों ने मुझे भावभीनी विदाई दे करके विदा किया और उस बीच में मेरे भी आंसू नहीं रुके। एक खुशी के मेरे आंसू थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। ये अभी 31 मार्च को जनपद से कुछ अध्यापक रिटायर हुए हैं। इनमें यूपीएस इटारा के जो टीचर हैं श्री कालीचरण जी, ये रिटायर हुए हैं, तथा जूनियर हाई स्कूल बिलहरी में जो शाहाबाद में है श्री संतोष अग्निहोत्री जी रिटायर हुए हैं। इन दोनों ही विद्यालयों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, वो हमने देखे भी हैं। वो अत्यंत भावुक करने वाले वीडियो हैं। इसमें सारे बच्चे इन अध्यापकों के लिए अपनी भावना का प्रदर्शन करते हुए रो भी रहे हैं और वहाँ अभिभावक भी, जो गाँव के लोग हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। सभी लोग रो रहे हैं और उनको छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं बच्चे। और इन स्कूलों पर मैं गया हूँ, खासतौर से इटारा पर तो मैं 2-2 बार गया हूँ और मैंने देखा है कि ये अध्यापक जो है अपना पैसा खर्च करके और विद्यालय का वातावरण जो है काफ़ी बेहतरीन इन्होंने बना के रखा है। सभी जो पैरामीटर है हमारे कायाकल्प के, उस पर सारे विद्यालय संतृप्त हैं और यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छा हैं। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।